डोंट वरी, वीडियो क्लिकबेट नहीं है। हेलो, मैं हूँ जॉर्ज। आज हम बात करेंगे कोई भी डिसेबल अकाउंट को अनबैन कैसे करें। हाँ, कोई भी रीजन। देखो, मुझे इस वीडियो पे रिसर्च करने पे बहुत मेहनत लगी है। सो हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहो। आज तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं खत्म करके रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, कोई अकाउंट बैन होने के बहुत अलग अलग रीजन होते हैं, और अगर तुम्हें एग्जैक्ट चेक करना है कि तुम्हारा अकाउंट किस रीजन से बैन हुआ है, तो फिर ये रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो वहाँ पर वो तुम्हें दिखा देगा। बट जो सबसे नॉर्मली होता है ना, वो इंटीग्रिटी होता है, फ्रॉड होता है, या इम्पर्सनेशन से बैन होता है। हाँ, एक आध रीजन और है, जैसे न्यूडी हो गया या फिर स्पैम भी आई हो, मतलब बहुत रीजन होते हैं। तो देखो, अब जैसे तुम्हें एग्जैक्ट रीजन पता चल गया, तो मैं तुम्हें टोटल 3 वेज बताऊंगा जिससे तुम अनबैन कर सकते हो। और जो मैं थर्ड वे बताने वाला हूँ, उसमें तुम्हारे बिल्कुल पैसे खर्च नहीं होंगे। तो वीडियो पूरी देखना। तो देखो, इसको बताने से पहले एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ तुम्हारा, कि भाई अनबैन किसी फॉर्म से नहीं होता है। अनबैन फॉर्म दे दो। अनबैन फॉर्म किक स्टार्टर एक फॉर्म हुआ करता था जो नॉन अपील अनबैन करने पे हेल्प करता था। उसको कोई कंफर्मेशन नहीं आज तक कि वो करता था भी कि नहीं, बट लोग बोलते थे भाई वो अनबैन कर देता है, जिसको अब इंस्टाग्राम वालों ने हटा दिया है। तो आज के टाइम पे कोई ऐसा अनबैन फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एनीवेज, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब जानते हैं मेटा रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। अगर मैं एकदम इजी टू इजी लैंग्वेज में बोलूं, तुम अपनी आईडी किसी ऐसे बंदे की हेल्प से अनबैन करवा रहे हो जो कि मेटा में काम करता हो। तो तुम उसके पास जाओगे, बोलोगे भाई मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है, तुम उसको अनबैन करके दे दो। तब तुम लोग बोलोगे भाई ये मेटा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा कहाँ, लाइक हमारी तो कोई पहचान है नहीं मेटा में। आई मीन, तुम बना सकते हो कॉन्टैक्ट यार। देयर इज मल्टीपल बेसिस ऑफ मेटा इन योर कंट्री। जाओ, निकलो, बात करो उनसे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे उनसे कांटेक्ट करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तुम ये कर सकते हो, टेलीग्राम पे आके किसी से मेटा रिप्रेजेंटेटिव बाई कर लो, क्योंकि तुम्हें सस्ते में तो नहीं देगा। ऑफ कोर्स अच्छा खासा प्राइस चार्ज करेगा उसका। अगर तुम्हारे पास है उतना बजट तो ठीक है, तुम उससे ले लो। फिर उस मेटा रिप्रेजेंटेटिव से बात करो, उससे बोलो मेरा आईडी ऐसे से बैन हो गया है, जो कि अराउंड $1000 तो वो चार्ज करेगा ही। ठीक है, अगर तुम पे कर सकते हो ठीक है, 5 से 10 मिनट में आईडी तुम्हारी वापस आ जाएगी। देखो, और भी काफ़ी सारे सोर्सेस हैं जहाँ से तुम मेटा रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन हो गया। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, हाईली चांसेस है तुम्हें काफ़ी सारे स्कैमर्स मिले, तो उनसे ज़रा बच के रहना। सो या अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा अकाउंट 5-10 मिनट में इस तरह वापस आ सकता है। क्या हुआ, इतना बजट नहीं है, और जो इससे थोड़े नीचे चलते हैं। तो बात करते हैं हाउ टू अनबैन योर अकाउंट इन मोर चीपर वे। लाइक तुम्हारे पास बहुत बड़ा बजट नहीं है, $100-200 का बजट नहीं है, $1000-2000 का बजट नहीं है, क्या हम फिर भी अपना अकाउंट अनबैन करवा सकते हैं? हाँ भाई, करवा सकते हो, बट फिर वो तुम्हारा इंस्टेंट वाला चीज खत्म हो जाएगा। बट हमें क्या, हमें तो अकाउंट चाहिए ना। तो चलो मैं बताता हूँ। तो देखो, इसमें हम करते हैं मेटा एजेंट से बात। अब मेटा एजेंट क्या होते हैं, लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म है उसका खुद का एक इनहेंस सपोर्ट होता है, वैसे मेटा एजेंट भी होते हैं जो कि तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं इनसे मिलेंगे कहाँ पर। मोस्टली लोग को पता होता है भाई, अगर तुम एक वेरीफाइड अकाउंट लोगे तो उसमें तुम्हें ये फीचर इनबिल्ट मिलता है कि तुम मेटा सपोर्ट से बात कर सकते हो। तो एक टाइम हुआ करता था कि ये बेस्ट वे था अपने अकाउंट को अनबैन करने का। फिर धीरे धीरे मेटा ने अपने वेरिफिकेशन को सस्ता कर दिया और लेने वालों की क्वांटिटी बढ़ गई। पहले ये चीज़ ज़्यादातर प्लगर लोग को पता होती थी, और धीरे धीरे अब ये सबको पता हो गई है कि भाई मेटा सपोर्ट से बात करके आईडी अनबैन करते हैं। तो इतनी ये चीज़ फेमस हो गई कि ये बात जाके मेटा एजेंट को खुद पता लग गई है। तो क्या करते हो, आईडी अनबैन करते ही नहीं है। वो तुम्हें बात पे घुमाते एंड में बोलते हैं भाई आईडी में वायलेशन होगा, इस अनबैन नहीं हुई। तो क्या कोई रास्ता है फिर भी अपने आईडी को अनबैन करने का मेटा सपोर्ट से बात करके? हाँ है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये तुम्हें चूज करना है, तुम्हें वेरिफिकेशन कैसा लेना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बोलूँगा ना, तुम फेसबुक का वेरिफिकेशन लो, क्योंकि फेसबुक को वेरीफाई करने के लिए ना तुम्हें अपना फेस दिखाना पड़ता है। तो बहुत कम ही लोग हैं जो उसको वेरिफिकेशन लेते हैं। तो चांसेस है वहाँ का तुम्हें सपोर्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा। सपोर्ट का पता नहीं, बट मैसेंजर की वजह से कम चैट तो अच्छे से हो जाती है। अगर तुमने फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन ले लिया तो हाईएस्ट चांसेस है कि तुम्हारा अकाउंट अनबैन हो जाए। तुम अगर एकदम न्यूबी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता ये बिजनेस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, क्रिएटर क्या होता है, तो देखो कुछ इस तरह दिखता है फेसबुक का वेरिफिकेशन, और कुछ इस तरह दिखता है फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन। फिर तुम अपनी आईडी को वेरीफाई कर लो। अब बात करते हैं उनसे क्या ऐसा बोलना है कि तुम्हारा अकाउंट अनबैन हो जाए। तो सबसे पहले ये तुम खुद से सोचो, क्या तुमने सच में कोई वायलेशन किया था कि नहीं किया था। और अगर तुमने कोई वायलेशन नहीं किया था तो वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तुम्हारा अकाउंट तुरंत अनबैन हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे अकाउंट में वायलेशन है तो तुम उनको बार बार ये ना बोलो कि नहीं मेरा वायलेशन नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो देखो मैं बताता हूँ वहाँ पर तुम्हें क्या करना चाहिए। चलो मान लो तुम्हारे पास या फिर फेसबुक का एक वेरिफिकेशन और इंस्टाग्राम का है, तो तुम जाओगे वहाँ पर सबसे पहले कीज ओपन करने के लिए एक छोटी सी डिटेल मांगती है।
तो अगर तुमने कोई वायलेशन नहीं किया, तुम्हें पता है भाई मैंने कुछ नहीं किया ऐसा गलत, तो तुम वहाँ लिख सकते हो कि मैं सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा था फिर भी मेरा अकाउंट बैन हो गया। बट अगर तुम्हें पता है कि भाई तुमने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, तो चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि तुम्हारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और उसने ये सब चीज़ें करी हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस पर एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के लिख के दे दे। और अगर इतनी मेहनत भी नहीं करनी है तो इस वीडियो के बाद मैं एक पूरा डिस्क्रिप्शन अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तुम सीधा उधर से उठाओ उसको यूज़ कर लो। उन्हीं को बोलना है वो जो मैं डिटेल जो मांगी वो डिटेल उनको दो, जो चीज़ क्वेश्चन करें उनका आंसर दो, बात करो अच्छे से, और फिर अगर होना होगा तो उधर से तुम्हारा अकाउंट अनबैन हो जाएगा। और ट्राई करना फर्स्ट केस में करो, ठीक है, फर्स्ट केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा वो फॉलोअर देखना ना, मैं वहाँ पर तुम्हें थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कि चैट किस हिसाब से करनी है, एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा मैं उधर अगर हो पाएगा मेरे से तो तुम उधर से देख लोगे कि कैसे उधर बात करनी होती है, क्या क्या चीज़ वो लोग मांगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ईमेल मांगेंगे, थोड़ी डिटेल मांगेंगे, और कॉल पे मत जाना, ट्राई करना ज़्यादा चीज़ हुए तुम्हारी चैट में ही हो, ठीक है। और अगर वो बोले कि भाई हम काम कर रहे हैं तुम्हारे केस पे, तुम केस क्लोज कर दो, हम केस क्लोज कर दे रहे हैं, तो नहीं करने देना। बोला नहीं करो, आप काम करो, हम वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि अगर वो एक बार केस क्लोज कर देता है ना तो चांसेस कम हो जाते हैं कि वो उस पर दोबारा काम करें कि ना करें। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेटा एजेंट से कैसे बात करें, क्या क्या चीज़ बतानी होती है, कैसे कैसे करना होता है। बट अब तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है, फिर भी चाहिए तुम्हें तुम्हारा अकाउंट वापस, तो एक लास्ट चीज़ है जिससे तुम कर सकते हो, चलो उसको देख लेते हैं। तुमने ये वाला फॉर्म कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। चलो अगर तुम एकदम नहीं हो, तुमने नहीं भी किया है, तो मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ था ना, यहाँ पर कोई अपनी ईमेल या आईडी डालता था और पास रिसेट करता था तो उसका अकाउंट बैक हो जाता, जो कि हुआ था, बट बीच में फिर बंद हो गया क्योंकि बहुत लोगों ने यूज़ कर दिया। लेकिन कुछ परसेंट ये मेथड अभी भी वर्क करता है, सब बोलता है फ़ोन में करता है। सही बताओ तो मेरी खुद की आईडी इसी मेथड से अभी कुछ दिन पहले ही वापस आई है। लाइक अगर तुम्हें इंटीग्रिटी बैन है ना, मैं तुम्हें बोलूँगा तुम बस अपना अकाउंट लॉग आउट छोड़ दो 30 दिन के लिए, फिर उस 30 दिन के बाद ये मेथड ट्राई करना, हाईली चांसेस है वो अकाउंट वापस आ जाए। और जो करना कैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तुम देख के सेम टू सेम ऐसे करना। अगर तुम्हारा कंटिन्यू नहीं हो, ऐसे रोड पे ऐसे घूम रहा हो, तो इसका मतलब है अकाउंट वापस आ सकता है। और इस फॉर्म की लिंक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लो। लाइक 2 से 3 दिन लग सकते हैं अनबैन होने को, बट वो आ सकता है अकाउंट। तो भाई मैंने कवर कर दिए सारे अनबैन के टॉपिक्स। क्या हुआ, अभी भी अनबैन नहीं कर पाओगे? तो भाई जिसको वीडियो देखनी थी वो देख के जाओ, और जिसको लगता है वो अभी भी अनबैन नहीं कर पाएंगे तो चलो हम बात करते हैं, शायद उसके बाद तुम्हारा अकाउंट आ जाए। हैं चलो, लाइक अगर तुम इस कम्युनिटी में हो तो एक ना एक बार तुम्हारा अकाउंट बैन होना ही होना है, सिंपल सी बात है। मेरा भी पहला अकाउंट जो था वो गया और मेरे को वो वापस नहीं मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी मैं चाहूँ उसको अनबैन नहीं कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, बट बात ये है ना भाई, मेरे को अनबैन करना ही नहीं है। जबकि उस अकाउंट को मैं कंटिन्यू 6 से 7 साल से यूज़ कर रहा था, 6 से 7 साल, तुम समझ रहे हो। बट स्टिल वो बैन हुआ, मेरे को लगा कि भाई कि हाँ यार चला गया अकाउंट, बट मैंने बोला जाने दो यार, जो गया तो गया। क्या दोस्त भाई, मेरे तो सारे लाइक IRL जितने भी दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, जो भी थे सब उसमें ही थे, बट वो गया ना यार, अब गया तो गया। अगर तुम्हारे दोस्त हैं, अगर तुम्हारे इतने कोई क्लोज फ्रेंड हैं, तो तुम्हारी फ्रेंडशिप सिर्फ एक आईडी तक तो नहीं है। लाइक तुम किधर और से तो कनेक्ट हो गए, तो जाओ बोलो भाई मेरी नई आईडी है, इधर आके बात करते हैं हम। भाई मेरा तो ऐसे, मेरे को कितनी आईडी उड़ती रहती है भाई, कितनी उन्हें नोटी पोस्ट करी, कितनी आईडी उड़ी, जॉट उड़ गया भाई, मेरे तो बहुत होते रहते हैं मेरे साथ ऐसा। बट उसको लेके बैठने से अच्छा है तुम कुछ सीखो, अपनी स्किल डेवलप करो। भाई मैं तुम्हें कितनी बार बोलते बोलते थक गया कि चूतियापे पे मत ध्यान दो भाई, कुछ सीखो, कुछ अलग करो। तो भाई वो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स यूएस के किसी डाटाबेस तक ही अवेलेबल है, इससे बेटर है कि भाई तुम मत ही रखो। भाई अनबैन के नाम पे कितने स्कैम होते हैं यार, कितने तो स्कैम होते हैं भाई, मैं कितने गिनवा दूँ तुमको। मेरे को दिन में खुद 5 से 10 लोग आके रोते रहते हैं कि भाई मेरा आईडी अनबैन कर। आई नो भाई तुम उतना पे नहीं कर पाओगे, अभी तुम टीनेजर हो गए या तो ज़्यादा से ज़्यादा 20s में होंगे, तुमसे मैं 50-60 हज़ार रुपये एक आईडी अनबैन करके मांगूंगा, तुम कहाँ से पे करो। तो इससे बेटर है भाई इन सबसे दूर रहो, एकदम दूर रहो। आईडी गई तो हाँ भाई अब तुम पे डिसीजन है, तुम्हें बैनिंग कंटिन्यू करनी या छोड़ देनी है, वो डिसाइड करो। आगे क्या करना है वो डिसाइड करो और इस पर फोकस करो। और हाँ, जाते जाते एक और चीज़, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, अपना यूट्यूब चैनल प्री मोनेटाइज हो गया है, जिसमें मेंबरशिप का ऑप्शन भी आ गया और स्पेशल थैंक का भी ऑप्शन आ गया है। तो अगर तुम्हें यूज़ करना है तो तुम यूज़ कर सकते हो, लाइक ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या आने वाला है। बाकी बेस्ट रहेगा तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लो
और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे करो।